वेलकम स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ तुम लोग अच्छे से होंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास है लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप, जो कविता हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा कि श्री रामचंद्र ने कैसे अपने भाई मूर्छा हो जाने पर बिलाप कर रहे थे, है ना। हम लोगों ने यही पढ़ा इतना तक कि उनके लिए जैसे स्त्री का हानि भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना प्यारा उनका अपना भाई का गंवाने से हुआ था, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस समय रामचंद्र जी जब बिलाप कर रहे थे, उस समय पे हनुमान जी, पवन कुमार हनुमान जी उनके सामने थे। और तभी हनुमान जी के मन में जो कष्ट हो रहा था श्री रामचंद्र का ये प्रलाप सुन के, तभी उन्होंने क्या किया, ये इतना तक हम लोगों ने पढ़ा कि हनुमान जी को अभी श्री रामचंद्र जी क्या परामर्श देंगे या क्या करने के लिए देंगे, ये हम पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि ये सब सुन के कि लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण राम के लिए क्या था, क्या महत्व थे उनका। तो लक्ष्मण के लिए राम के मन में जो महत्व गीत रचना हो रही थी, ये सुन के लंकावासी यानी रावण, कुंभकर्ण, ये लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करने वाले होंगे, इसी को लेकर अभी हमारा नेक्स्ट जो कविता का लाइन है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। ओके। हर्षि राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तव किन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। इसका मतलब, ये दो जो लाइन मैंने पढ़ा है उसका मतलब है हर्षि राम भेटहु हनुमान। दैट मीन्स राम ने हनुमान को बोला, भेजा, कहाँ पे, अति कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो उपकार करता है, प्रभु परम सुजाना, एक अति ज्ञानी व्यक्ति। सुजाना का मतलब अति ज्ञानी व्यक्ति, जिसको बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान है, तो उनके पास जाने के लिए बोला है। अति कृतज्ञ जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उनके पास जाने के लिए बोला है कि तुरंत वेद तव किन्ही उपाय। तुरंत वेद, वे वेद जो चिकित्सा करते हैं, वो कुछ उपाय जल्दी से देंगे, तुम उनके पास जाओ। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और उससे लक्ष्मण मेरा प्यारा भाई उठ के बैठेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। हर्षि राम भेटहु हनुमान। अभी राम लक्ष्मण को बोल रहे, सॉरी हनुमान को बोल रहे हैं कि तुम कहाँ पे जाओ, तुरंत कहाँ पे जाओ, परम सुजाना के पास जाओ, जो बहुत ही ज्ञानी हैं। वे बोलेंगे कि क्या उपाय देंगे कि क्या करने से हमारा प्यारा भाई उठ के बैठेगा। ठीक है, ये दो लाइन का महत्व है। अभी हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। हृदय में जो प्रेम है वो प्रभु अपने भ्राता के लिए प्रकट कर रहे थे। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, सब कुछ जो भलेपन है, जो जो उनके मन में है, सब कुछ बातों से निकल के आ रहा था। कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा। कपि पुनि वेद, जल्दी से उनके पास पहुँचो, उन सुजाना के पास पहुँचो। जेहि विधि तबहिं ताहि लह आबा, और जो भी विधि वे देते हैं वो तुरंत ही यहाँ पे लेके आओ। ओके, समझ में आया ये दो लाइन का मतलब क्या है कि हृदय लाय प्रभु भेटहु भ्राता। अभी अपने भ्राता के लिए वे हृदय से बोल रहे हैं हनुमान को कि तुम जल्दी से जाओ। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, जो राम के मन में उनके भाई के लिए है, वो अपने बातों से हनुमान को समझा रहे थे कि तुम कपि पुनि वेद तह पहुँचावा, जल्दी से। पुनि बार बार ये बोल रहे थे कि तुम जल्दी से वहाँ पे पहुँचो, सुजाना के पास पहुँचो, और जेहि विधि तबहिं ताहि लो आबा, और जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो करने के लिए बोलते हैं, परामर्श देते हैं, वो सब तुम जल्दी से लेके आओ मेरे पास। ओके, ठीक है, समझ में आया। फिर ये वृत्तांत दशानन सुनो। ये जो बातें हैं, ये जो कथा है, दशानन, दशानन मतलब रावण, सुना, अगर वो सुनते हैं,
अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तो वे विषाद में बार बार रो पड़ेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो जानने के लिए वो बार बार अपने माथे को क्या करेंगे, माथे को चटपटाएंगे कि मैं क्या हो रहा है ये सब। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और कुंभकर्ण जो राम के भाई है वो बेकिल हो जाएंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए कि क्या हो रहा है, लक्ष्मण को बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है। इसलिए तुम जल्दी से जाओ और जाके सुजन जो बोलते हैं वो लेके आओ, वो सुन के आओ। विविध जतन करी ताही जगावा। कुंभकर्ण क्या है, कुंभकर्ण हम लोग बोले थे कि एक सेकेंड, इस लाइन को बोलने के लिए मुझे एक स्टोरी शायद तुम लोगों को मैंने बोला भी है कुंभकर्ण के बारे में, कि जब वो लोग ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे तभी राम को एक वरदान मिला था, कुंभकर्ण को एक वरदान मिला था, है ना। तो कुंभकर्ण को एक बात मैंने बोला था मेरे पिछले रिकॉर्डिंग में कि ब्रह्मा जी ने ये भी बोला था कि जब तुम सोओगे, ठीक है, वो 6 मंथ तक वो सोएगा, वो हम लोगों ने पढ़ा कि वो 6 मंथ तक सोएगा और 6 मंथ तक जगा रहेगा। अगर वो जब सोएगा 6 मंथ तक, तभी अगर किसी ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसका क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वृत्तांत है लक्ष्मण के लिए, राम के मन में जो बात है वो जो बोल रहे थे, अगर ये दशानन रावण सुनते हैं तो वो क्या करेंगे, कुंभकर्ण को जगाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय लक्ष्मण को या राम को हराने के लिए, लक्ष्मण या राम के साथ युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण का रहना बहुत ज़रूरी था। तो अभी इसलिए बोला कि व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, अगर व्याकुल कुंभकर्ण अगर जग जाते हैं तो क्या होगा कि विविध जतन करी ताही जगावा, उसके लिए रावण को जो सही लगा, जो करने से कुंभकर्ण जग सकता है, कुंभकर्ण राम को या लक्ष्मण को हरा सकता है, इसके लिए वो बार बार क्या कर रहे थे, बहुत यत्न कर रहे थे कि कैसे उसको जगाया जाए और कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए परामर्श या आज्ञा दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, जागा निशिचर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। इस 2 लाइन में कवि ने क्या बोलने की कोशिश की है कि जागा निशिचर देखो कैसा, दैट मीन्स निशिचर मतलब कौन है, जो रात में जगा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं निशिचर, है ना। देखो कैसा दिखता है, अगर कोई रात में नहीं सोता है तो उसका आँख कैसा दिखने को मिलता है, मनहु काल देह धरि जैसा, जैसे कि उसका शरीर उसको हम देखने से ही लगता है कि वो बहुत काहिल है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है ना, हमको देखने में ही ऐसा लगता है। तो जो इंसान इतना दिन तक सोता रहता है, जो पूरा 6 महीना तक सिर्फ सोता रहता है, तो उसको कैसा लगेगा जब वो नींद से उसका नींद टूटेगा, तो कैसा लगेगा उसको इतना दिन सोने के बाद अचानक से, जैसे कि उनका 6 मंथ का जो पीरियड है सोने का वो ख़त्म भी नहीं हुआ, तो कैसा लगेगा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण को वो ऐसे अभी जैसे मनुष्य अगर जगा रहता है, ठीक है, उसको उठाने में तकलीफ़ होता है, अगर कोई सोता है तो उसको उठाने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर कोई जगा हुआ इंसान होता है तो उनको उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कुंभकर्ण को बहुत ही कष्ट से, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे वो मतलब इच्छाकृत क्यों है, मैंने बोला क्योंकि वो वरदान लिया गया है, उन्होंने वरदान लिया है कि मैं इतना दिन तक सोऊंगी, इसीलिए बोला है जो सोया हुआ है खुद से उसको जगाना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए फिर उन्होंने बहुत कुछ करवाया, मैंने बोला कि वो बहुत यत्न करे, परिश्रम किए उनको उठाने के लिए। जब उठा, कुंभकर्ण ने पूछा कहू भाई, कुंभकर्ण ने सब सुना और सुनने के बाद वो अभी बोल रहे हैं, भाई को बोल रहे हैं, काहे तब मुख रहे सुखाए, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, मैं उठ गई हूँ ना, जो प्रॉब्लम है मैं उसको सुलझा दूंगी ना,
अभी सुलझा दूंगा ना, तो क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। ये कुंभकर्ण जब वो जगा, रावण ने उसको बहुत कौशल से उसको जगाया, उसके बाद कुंभकर्ण ने ये कहा, ओके। फिर कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन्ह सब निश्चर मारे, महा योद्धा संहारे। फिर क्या बोल रहे देखो, अभी कुंभकर्ण ने जब वो जग गया तो उसके बाद तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह कितना सूखा हुआ क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। तभी रावण ने क्या किया, पूरा डिटेल स्टोरी उनको बताया, क्योंकि वो तो जगा हुआ नहीं था, उनको पता भी नहीं था वो क्या हुआ इतना दिन सीता को हरियाणी। यहाँ पे देखो बोला कथा कही, कथन मतलब स्टोरी बोला, कथा कही सब ते ही अभिमानी, सब अभिमान छोड़कर रावण ने क्या क्या रावण ने किया है इतना दिन तक, क्यों कुंभकर्ण को अचानक से जगाने का ज़रूरत पड़ा, ये सब उन्होंने बोला, रावण ने बोला। जही प्रकार सीता हरियाणी मतलब सीता को किस प्रकार से और क्यों उसको हरण करके लेके आए। तात कपिन्ह सब निश्चर मारे, तात इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि जो जो आदमी है इस युद्ध में, जो जो है कोई ना कोई क्या हो रहा है, उसका मतलब मृत्यु हो रहा है, ठीक है। कोई कोई क्या नहीं कर पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, सभी जग जग रहे हैं, क्योंकि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, इसलिए किसी का नींद नहीं है, सबका नींद हराम हो चुका है। महा योद्धा संहारे, और जितना जितना बड़ा बड़ा योद्धा है, योद्धा है, वो लोग क्या संहार करते 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 क्या हो रहा है, वो लोग विनाश हो रहे हैं। हमारा जो इतना ज़्यादा योद्धा है हमारे लंका में, सब इस युद्ध में अपना जान गंवा रहे हैं, संहार कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर मोहदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। क्या मतलब है दुर्मुख, ये एक नाम है। दुर्मुख कौन है, दुर्मुख है वो है जब राजा अपने राजत्व में वो राजा बनते हैं, ठीक है। राजा बनने के बाद वो एक गुप्तचर रखते हैं जिसका नाम है दुर्मुख, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि तब वो राजा बने भी नहीं थे, ठीक है ना, वो राजा बने नहीं थे, लेकिन उसके पहले ही दुर्मुख यहाँ में एक ऐसा नाम है जो है बहुत ही सच्चा और ईमानदार, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं। एक ऐसा नाम, ऐसा इंसान, वो क्या कर रहा है, सररूप, सररूप मतलब 7 रिपु होता है। रिपु मतलब होता है तुम्हारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसा होता है। ये सब सिर्फ किनको होना चाहिए, मनुष्य को होना चाहिए। भट अतिकाय अकंपन भारी, ये क्या कर सकता है, ये जो हमारा मन में जो आत्मविश्वास है, दुर्मुख एक ऐसा नाम है जो हमारा आत्मविश्वास है, ठीक है। क्योंकि हमें उसको हम विश्वास करते हैं, उसको हम कुछ कहने से मतलब डरते नहीं है ना, ऐसा एक काल्पनिक एक नाम, एक इंसान है दुर्मुख। तो वो क्या करे, मनुष्य को बोलेगा, भट अतिकाई कैसे क्या हुआ सबको जाके बोलेगा, अपर महोदर अधिक बीरा, और जाके क्या दूसरों के साथ जाके दूसरा कुछ, ये मैं जिनको इतना विश्वास करती हूँ, अगर वो जाके ये सब बोले कि रावण के हाथों अभी लक्ष्मण का क्या हाल हुआ है या राम का क्या हाल हुआ है, तो क्या हो सकता है, अपना जो वीरा है मतलब अपना जो यश है वो नीचे हो सकता है। परे समर मही सब रणधीरा, यहाँ पे समर मतलब युद्ध करते करते सब रणधीरा, रन से दौड़ के मतलब रन में, अच्छा सॉरी, रन मतलब युद्ध। यहाँ पे देखो लक्ष्मण क्या कर रहे थे, लक्ष्मण अभी जो करेगा मतलब उनको अभी हनुमान जाएगा, हनुमान जाके जड़ी बूटी लाएगा, उसके बाद उसको जड़ी बूटी लगाने के बाद लक्ष्मण फिर से वो जीवित हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण क्या करेगा, लक्ष्मण जाके अस्त्रहीना अवस्था में मेघनाथ को मारते हैं, ठीक है, छल कपट में। तो यहाँ पे बोला है कि रणधीरा, रन से वो घायल होके आ गए लक्ष्मण जो एक योद्धा है। तो ये सब हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पे मतलब ये हर्षि राम भेटू हनुमान, अभी हनुमान को राम क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे यही है,
पहले तो उन्होंने बोला कि सुजाना के पास जाओ क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत कुछ आता है, तो तुम उनके पास जाओ, वो जो बोलते हैं जड़ी बूटियाँ लाने के लिए लाओ, वो जो जो बोलते हैं करने के लिए करो, क्योंकि उससे लक्ष्मण क्या होगा, उठ जाएगा, वो जीवित हो जाएगा, तो तुम दौड़ के जाओ। और फिर ये भी बोलता है कि अभी अभी लंका में क्या क्या हो रहा होगा। जब लक्ष्मण मूर्छा गए तो अभी लंका में रावण क्या कर रहे होंगे, कुंभकर्ण क्या कर रहे होंगे, फिर दुर्मुख क्या करेगा। मतलब होता है ना, जैसे कि मनुष्य में अगर हम अगर कुछ करते हैं, अगर हमारा कुछ मतलब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, रिग्रेट करते हैं। जब हम रिग्रेट करते हैं तो अब सोचते हैं ना, अरे मैम क्या सोचेंगे, या सर क्या सोचेंगे, या मेरा दोस्त क्या सोचेंगे, है ना। तो ये जो बात है, जो क्योंकि यहाँ पे और एक बात मैं बोलती हूँ, मैंने बोला था कि राम को भगवान इंसानों ने बनाया, वो खुद राम भगवान नहीं है, तो ये इंसान है। तो इंसान के मन में जब वो प्रॉब्लम में होता है, तब जो जो चिंताएं आ सकती है, वो सब यहाँ पे कवि ने डाला है कि देखो, ये एक मनुष्य की भांति, जब लक्ष्मण इतना प्यारा भाई, जिसको वो इतना प्यार करते थे, जो उसके पत्नी से भी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते, कभी भी लक्ष्मण को ये बताया भी नहीं कि भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये भी बहुत सारे इंसान है कि अंदर ही अंदर हम किसी को चाहते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं, है ना। वो हम छिपा के रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जिनको पे प्यार करती हूँ उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही इंसान जब हमें छोड़ के चला जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि एक बार अगर हम बोल दे कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो शायद मतलब अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये बात राम के मन में भी आया, और राम को ऐसा प्रलाप करते देखते हुए हनुमान जी बहुत टेंस हो गए, क्योंकि कभी भी राम को इतना टेंशन में, मतलब इतना दुख में कभी नहीं देखा। इसलिए अभी राम ने जब भी बोला कि तुम अभी जल्दी से जाओ, या जो जो करना है वो करो, जो राम ने परामर्श दिया वो जल्द से वो करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टोरी कि मूर्छा जाने के बाद उनके मन में जो डिटेल में बोलते हैं। इतना बोलने के बाद अभी लास्ट में कवि एक दोहा देता है। दोहा मतलब सब स्टोरी बोलने के बाद उसका मूल तात्पर्य जो है वो बोलते हैं। वो 2 लाइन में बोला है, अभी हम देखते हैं क्या है वो दोहा जो है। सुनी दशक अंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण।